सभी पालकों का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सेजावाड़ा में हार्दिक स्वागत है। चलिए हम इस छोटी डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं प्राचार्य महोदय के उद्बोधन के साथ में। मैं राजशेखर कुलकर्णी, एकलव्य आवासीय विद्यालय सेजावाड़ा आप सभी पालकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यालय परिवार की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा 28 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया गया था एकलव्य आवासीय विद्यालय में। यह विद्यालय 2016 में स्थापित हुआ है। विद्यालय में कुल 316 विद्यार्थी है, जिसमें बालक 149 तथा 167 कन्या अध्ययनरत है। विद्यालय में 3 दिव्यांग विद्यार्थी भी अध्ययनरत है। विद्यालय में कुल 22 प्रति श्रेणी सफाईकर्मी रसोईयन पदस्थ हैं, जो अपना दायित्व पूर्ण लगन और निष्ठा से निभाते हैं। विद्यालय में कुल 26 अतिथि शिक्षक विषयवार कार्यरत है। विद्यालय में सीबीएसई पैटर्न पर संचालित है और अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत करते हैं। साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी यहाँ पर प्रदान की जाती है। शासन की योजना अनुसार पूरी तरह से आवासीय विद्यालय है, जिसमें गणवेश, खेलकूद, भोजन सारी सुविधाएं शासन द्वारा प्रदान की जाती है। विद्यार्थी को सिर्फ यहाँ पर सच्चे मन से पढ़ना है और अपना उज्जवल भविष्य बनाना है। विद्यालय में मैंने जब ज्वाइन किया था तो बहुत सारी समस्याएं थी, जिसको मैंने समझा। मेरे स्टाफ साथी, मेरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मेरे बच्चे ने मिलकर मुझे सहयोग किया और आज विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आप लोगों का सहयोग पालकों का मुझे मिलेगा तो निश्चित रूप से इस वर्ष का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा दिया जाएगा। विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधा है। कुल मिलाकर मैंने ये देखा है कि विद्यालय में बच्चे अब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। पालकों से निवेदन है कि वो बार बार छुट्टी लेते हैं, उसके कारण से हमारा विद्यालय बहुत डिस्टर्ब होता है। अब आप अगर कोई जरूरी काम हो तो आप बच्चे को ले जाइए, सुबह काम है तो दोपहर को छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा सा सहयोग आपको मुझे करना पड़ेगा। सभी प्रकार की सुविधा के साथ बच्चे भी लगन से पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों का सहयोग मुझे प्राप्त होगा तो विद्यालय निश्चित रूप से और प्रगति करेगा। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ मैंने देखा है कि बच्चों में प्रतिभा बहुत सारी है। बच्चे खेल में भी आगे बढ़ना चाहते थे, तो मैंने उनको बढ़ाया है। इस वर्ष विद्यालय ने राज्य स्तर, जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल में परचम रहा है और कई प्रकार की विधाओं में अपना परचम दिखाया है। बच्चों की संगीत में रुचि को देखते हुए विद्यालय में संगीत शिक्षक भी उपलब्ध है। वे अपने एक कक्ष में संगीत की शिक्षा देते हैं, जिसमें बच्चे जुड़े रहते हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए मुझे यह ऐसा लगा कि यहाँ पर केवल पुरुष पीटीआई है, बच्चियां भाग नहीं ले पाती थी। मैंने अपने प्रयास से आदरणीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन से एक महिला पीटीआई को भी नियुक्त किया है। अब बच्ची भी मेरी खेल में बहुत आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे जो स्टाफ मिला है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी हो, मेरे रसोई हो, मेरे स्वीपर हो, मेरे सफाई कर्मी हो या मेरा स्टाफ हो, शिक्षक हो, सभी लगन से काम करते हैं। तो चलिए प्राचार्य महोदय के उद्बोधन के साथ में अब हम सुबह की शुरुआत करते हैं। बच्चों की दिनचर्या पर आते हैं। सुबह की शुरुआत हम सतपुड़ा भवन से करते हैं। चलिए सतपुड़ा भवन की ओर। प्रातः काल में 6:30 बजे के आसपास बच्चे ग्राउंड में आ जाते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जॉन सिंह किरा है। आप यहाँ पर किस पद पर हैं? यहाँ पर पीटीआई के पद पर हूँ। देखो सर, सुबह 6 बजे बेल बजती है तो सबसे पहले हम बच्चों को वार्म अप करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं, स्लो रनिंग करवाते हैं। उसके बाद इस रनिंग में स्पीड बढ़ाते हैं। कम से कम 4 से 5 राउंड लगाते हैं शुरू में। उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं और फिर अपने अपने इवेंट में जाते हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है और दूसरे एथलेटिक्स में हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, वो वहाँ पर लॉन्ग जंप का है, वो करवाते हैं। चलिए सुबह के गेम्स के बाद में अब बात आती है नाश्ते की। आज बच्चों को नाश्ते में पोहे दिए जा रहे हैं। चलिए नाश्ते के पश्चात हम विद्यालय की ओर आते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सुबह 9:30 के लगभग हो रहे हैं। बच्चे अब संस्था में रेमिडियल कक्षाओं के लिए आने लग गए हैं।
इस सायरन के साथ में प्रातःकाल 10:15 के आसपास असेंबली की शुरुआत होती है। Student, attention. Take your position. तो चलिए असेंबली के पश्चात अब हम कक्षाओं की ओर रुख करते हैं। संस्था की बड़ी कक्षाओं अर्थात 9वीं से लगाकर के 12वीं तक में स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध है, जिससे बच्चों को डिजिटली रूप से पढ़ाया जाता है। तो चलिए अब समय हो चुका है दोपहर के 12:30। बच्चों के भोजन का समय हो गया है। इस समय हम नर्मदा हाउस की ओर चलते हैं। भोजन पश्चात हम पुनः संस्था में आते हैं। अब हम शुरुआत लाइब्रेरी से करते हैं। चलिए लाइब्रेरी में। सर आप
मैं दीपक सूर्यवंशी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सजावड़ा में मैं लाइब्रेरियन के पद पर पदस्थ हूँ। सर आपके यहाँ पे कितनी बुक्स होगी लगभग? कुल पुस्तक 2305 है। 2305 है। इसमें अलग अलग विषयों की किताबें कितनी कितनी होगी लगभग? हाँ, ये कॉम्पिटिटिव बुक्स है 500 बुक्स। ये इधर टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन है 310 एंड और ये अपने हिस्टोरिकल बुक्स हैं। ओके हिस्टोरिकल भी और हिस्टोरिकल बुक्स हैं। सर लगभग डेली कितने बच्चे आपसे बुक्स वगैरह इशू करवाते हैं? डेली लगभग 30 से 40। 30 से 40। और ये लगभग कितने दिन में वापस आपको जमा करवा देते हैं? विद इन 7 डेज। प्राचार्य सर ने मुझे एक ग्रंथालय पे काम करने के लिए बोला है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर ये सिस्टम है जिस पे हम लोग एक ग्रंथालय का काम कर रहे हैं। ये डाटा ऑफलाइन है, रजिस्टर में एक सेक्शन रजिस्टर, इसको पूरा डिजिटल रूप में मैं एक ग्रंथालय पे काम। अब हम लोग लाइब्रेरी से निकलकर कंप्यूटर लैब की ओर आते हैं, जहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो चलिए अब हम आते हैं प्रयोगशाला की ओर, जहां पर बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब में अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिकल्स प्रशिक्षकों द्वारा करवाए जाते हैं। ये हमारे क्या है बच्चों? लिटमस पेपर। कितने प्रकार के होते हैं? दो। ब्लू एंड रेड। तीन अननोन सॉल्यूशन है अपने पास में, अपन को पता नहीं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। हम सबसे पहले इस सॉल्यूशन को हम क्या है रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाल के देखते। उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये स्कल पार्ट है, ये थोरेक्स वाला पार्ट है, ये पेल्विस वाला रीजन है। ठीक है, और ये फीमर और टिबिया फेबुला वाला। तो चलिए अब हम संगीत की ओर चलते हैं। इसके साथ तो देखिए सबसे पहले वो है हे शादी। तो कैसे बजेगा उसको? तो चलिए इस वर्ष हमारी संस्था में कुछ इवेंट्स हुए हैं, उन्हें देखते हैं।
सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। विद्यालय के अंतिम पड़ाव जो दिन का रहता है अर्थात इवनिंग असेंबली की ओर आ जाते हैं। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। चलिए इवनिंग असेंबली के बाद में हम अधीक्षक महोदय सतपुड़ा हाउस के और अधीक्षिका महोदया नर्मदा हाउस की उनसे चर्चा करते हैं। मेरा नाम जोकला पालीवाल, मैं अधीक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय बालक छात्रावास तेजावाड़ा में कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा छात्रावास में जो भी शासन स्तर से सुविधाएं दी जाती है वो छात्रों को उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा मैं साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देता हूँ तथा बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देता हूँ। इसके अलावा छात्रावास में जो भी छात्र कुछ बीमार होता है या कुछ चोट लग जाती है तो उनको मेरे द्वारा प्राथमिक उपचार के तौर पर जो मेरे पास शासन द्वारा जो प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराई गई है उसमें से दवाएं देता हूं। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो मैं प्राचार्य महोदय को अवगत कराकर बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाता हूं और वहां पर जांच करवाकर उनका इलाज करवाता हूं। छात्रावास में बच्चों को भोजन 2 टाइम दिया जाता है। इसके साथ ही फल फ्रूट्स में नाश्ता सवेरे शाम दिया जाता है। इसके अलावा पोहे दिए जाते हैं और वेफर्स वगैरह कुछ दिया जाता है। छात्रावास में विशेष भोजन दिया जाता है जो कि छात्रों की पसंद अनुसार रहता है, जैसे सब्जी पूरी या दाल बाटी। एकलव्य आदर्श आवासीय कन्या छात्रावास तेजावाड़ा में कार्यरत हूँ अधीक्षिका के पद पर। मेरा लक्ष्य विशेषकर बच्चों की पढ़ाई, भोजन और साफ सफाई पर विशेष रहता है, विशेष ध्यान देती हूँ। जैसे पढ़ाई को लेकर कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनके द्वारा जो मूल्यांकन दिया जाता है या होमवर्क जो भी है उनकी प्रत्येक बच्चों की एक एक की काफ़ी विशेष ध्यान देकर देखती हूँ और पढ़ाई के लिए समय समय पर बिठा देती हूँ। भोजन व्यवस्था जैसे कि मैं सुबह बच्चों का नाश्ते का समय रहता है तो बाएं समय पर नहीं आ पाती है तो मैं जल्दी उठकर बच्चों को नाश्ता उपलब्ध करवा देती हूँ। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए भी बिठवा देती हूँ और
बच्चे फिर नहाना धोना करने के बाद फिर 9 बजे से विशेष कोचिंग के लिए स्कूल में प्रस्थान कर जाते हैं। वापस भोजन का समय हमारा 12:30 का होता है। उस समय जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के आने से पहले मैं कि कौन अस्वस्थ है या किसको क्या समस्या है वो पहले चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। उसके बाद जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन के समय भी उनके साथ एक एक बच्चे के पास जाकर ये देखती हूँ कि कौन बच्चा अच्छे से भोजन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो और किसको अगला भोजन, शाम का भोजन में किसको क्या खाना है, ये सारी समस्याएं उनसे पूछ लेती हूँ। साफ सफाई का हर बच्चे को हर कमरे में जाकर उनके कमरे कैसे साफ करना, बिस्तर की सफाई कैसे करना, अपना जो हर बच्चे का सामान रहता है, सामग्री रहती है, उसको व्यवस्थित कैसे रखना, तो हर कमरे में जाके ये भी करवा देती हूँ मैं। और मैं खुद भी उस सामग्री को व्यवस्थित रखती हूँ उनके साथ रह के। द्वारा दी गई सुविधाएं जैसे गणवेश है, स्पोर्ट्स की ड्रेसें हैं, जूते मोजे हैं, स्टेशनरी है, जो स्कूल से प्रदाय की जाती है वो मेरे पास सामग्री आने के बाद उनको मैं सारे बच्चों को वितरण करवा देती हूँ। कोई बच्चा बीमार हुआ तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया प्राथमिक किट हम बच्चों को उपलब्ध करवा देते हैं। यदि बच्चा ज़्यादा सीरियस हुआ तो प्राचार्य महोदय द्वारा और मेरे द्वारा तत्परता से उसे हॉस्पिटल ले जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है। तो चलिए मैडम से चर्चा करने के बाद इवनिंग स्नैक्स हम नर्मदा हाउस में ही देखते हैं। इवनिंग स्नैक्स के बाद में बच्चे कुछ देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद माइंड फ्रेश करने के लिए बच्चे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में फिर से पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मैं सविता भिंडे पीटीआई EMRA से एकलव्य सेजावाड़ा। हमने खेल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल को बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित किया गया अलीराजपुर। इसमें खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसका नाम है प्रियंका डावर प्रथम आई बॉक्सिंग। जिला स्तर पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें शामिल छात्राओं के नाम प्रियंका डावर, प्रियंका सस्तिया, रवीना औरिया और हेतल कोचरा, इसमें से सभी प्रथम। प्रियंका डावर राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने गई। अब हो चली थी शाम, लेकिन देखिए इनके चेहरों पे कितनी अच्छी मुस्कुराहट है। नन्हे मुन्ने सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया। तो चलिए शाम का भोजन अब सतपुड़ा हाउस की ओर करते हैं। तो चलिए खाने के पश्चात हम सतपुड़ा भवन के कमरों की ओर जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं 2 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आप कौन सी क्लास में बेटा? यहाँ पे हॉस्टल में कैसा लगता है आपको? अच्छा। बेटा हॉस्टल में सब सुविधा मिलती है आपको? सब घर से आते तो भी अच्छा लगता है, घर जैसा लगता है। कोई चोट लग जाती है तो वार्डर दिखाने जाते हैं और बोलिया जाए साफ सफाई भी अच्छी रहती है और हॉस्टल भी। चलिए रात का समय हो गया है। अब हम नर्मदा हाउस एवं सतपुड़ा हाउस की ओर जाते हैं, जहां पर रोज रात्रि में 7:30 से 9 बजे तक रेमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर छात्राओं से बात करते हैं। ये बताइए आपको हॉस्टल में कैसा लगता है? हॉस्टल में हमारे घर जैसा वातावरण नहीं लगता है, हमें घर जैसा ही लगता है।
आप लोग क्लास 10th से हैं? अच्छा, आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा मिलती है बेटा यहाँ पर? हाँ सर, मिलती है। हम थोड़े से भी बीमार होते हैं तो मैम हमें तुरंत ले जाते हैं हॉस्पिटल। अच्छा, आपको तुरंत ले जाते हैं? यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, फिर भी ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा आपकी ऑब्जर्वेशन ड्यूटी लगती है? हाँ सर, डेली लगती है 5 से 9 बजे तक, जिसमें टीचर्स भी आते हैं और मैम भी हमको पढ़ाती है। अच्छा, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा सोनल, आप कौन सी क्लास में? सर मैं 10th में पढ़ती हूँ। आप 10th में पढ़ते हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं? हाँ, मैं मम्मी 5 बजे उठाने आते हैं रोज में। रोज डेली आप मैडम आपको डेली आपको उठाने आते हैं? आपकी बोर्ड की एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? हाँ, पूरी चलती है, सब टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। खुशी, आप कौन सी क्लास से बेटा? अच्छा, आप 11th में हैं। तो यहाँ का वातावरण कैसा है बेटा हॉस्टल का? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ पे स्वच्छता भी बहुत अच्छी है, हमें घर जाने का मन ही नहीं करता। मन नहीं होता है। इस प्यारी सी बच्ची से हालचाल पूछने के बाद में अब हम यहाँ पर ड्यूटी दे रहे शिक्षकों से कुछ बात करते हैं। सर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, इससे आपको लगता है बच्चों को फायदा होगा? सर अगर उनको थोड़ा टाइम देंगे, एक जगह लेकर बैठेंगे, यहाँ पर शाम के टाइम पे तो दिन में अगर बच्चों के डाउट जो रहते हैं, जो भी पढ़ते समय अगर समझते हैं और पूछेंगे तो हम लोग सुबह से यहाँ बच्चों की रेमिडेंट क्लास भी लेते हैं, इन लोगों को पढ़ाते भी हैं और हम लोगों का पालकों से अनुरोध है कि वो बार बार इनको स्कूल से ना ले जाए, क्योंकि इस कारण से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, उनका रिजल्ट भी खराब हो सकता है। हम लोग जब इतना प्रयास कर रहे हैं तो पालकों से अनुरोध है कि वो भी हमारा सहयोग करें, बार बार उन्हें ना लें। संस्था के द्वारा ये जो कदम लिया गया है ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है। तो चलिए अब हम सतपुड़ा भवन की ओर चलते हैं। वहाँ पर देखते हैं बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 12th क्लास के मॉनिटर से बात करते हैं। नीलेश, आप कौन सी क्लास से हैं बेटा? 12th क्लास से। आप 12th क्लास से हैं। आप मॉनिटर हैं? आप 12th क्लास के मॉनिटर हैं, तो यहाँ पे दूसरी कक्षाओं के जो मॉनिटर हैं वो आपके पास कोई समस्या लेकर आते हैं तो आप क्या करते हैं? सर समस्या लेकर आते हैं, हम प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, प्राचार्य महोदय से बात करते हैं। और बाकी यहाँ व्यवस्था कैसी है बेटा? व्यवस्था है सर, सभी ठीक चल रहा है। राहुल, यस सर। आप कब से पढ़ रहे हो बेटा? सर मैं यहाँ से 6ठी से पढ़ रहा हूँ। ये रहा हमारा नन्हा सा राहुल, जो 6ठी में यहाँ पर आया था और अब 12th क्लास में आ चुका है। वीडियो बनाते समय बच्चे ने एक डाउट पूछ लिया तो सोचा पहले डाउट को सोल्व कर दिया जाए। गुड्डू, हाँ सर। यहाँ पर बेटा ऑब्जर्वेशन ड्यूटी लगती है? हाँ सर, डेली लगती है। डेली टीचर आते हैं और हमारे को जो डाउट रहता है ना वो सर सभी सॉल्व करके बता देते हैं। अच्छा, ये संस्था में नया कार्य शुरू हुआ है ऑब्जर्वेशन ड्यूटी का, रात में रोज़ क्लासेस लगती है, क्या बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल सर, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। और प्रिंसिपल सर द्वारा जो ये पहल की गई बहुत अच्छी पहल है। इससे हमको ऐसा अनुमान है हमारा कि जो 10वीं बारहवीं का रिजल्ट है वो बेहतर आएगा। आप लोग सर ऑब्जर्वेशन ड्यूटी देना है? जी सर। जी सर। आपकी तो सुबह से रेमिडियल भी रहती है ना? हाँ सर, रेमिडियल मॉर्निंग क्लास होती है 9:30 से 10:35 तक। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ के आधार पे जैसे क्लास में सभी पीरियड रहते हैं वो एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद शाम को स्टूडेंट्स को 7:30 से 9 बजे भी ऑब्जर्वेशन हमारी ड्यूटी रहती है। इसमें हम पूरी तरह से सराहनीय प्राचार्य महोदय के द्वारा से जो कदम उठाया गया कि 10वीं 12वीं का बोर्ड द बेस्ट से अच्छा सकारात्मक परिणाम आए, अच्छा से अच्छा, उसका हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे साथी टीचर ऑब्जर्वेशन ड्यूटी में बच्चों की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। बच्चे भी डेली ऑब्जर्वेशन क्लास के अंदर
तो चलिए अब हम सतपुड़ा भवन से बाहर की ओर निकलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी।